हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनुभव एजुकेशन में। आज की इस लाइव क्लास पॉलिनोमियल्स में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी को गुड मॉर्निंग। और जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, आप सभी इस लाइव सेशन को अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में और अपने अपने जो भी अगर कोई पेरेंट्स जुड़ा है तो अपने अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को इस क्लास का बेनिफिट हो सके और उनको जो भी अगर कहीं पे क्वेरीज आ रही हैं तो आपको वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। आइए इस क्लास की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज किस प्रकार से आपको यूज करनी है। ये सारी चीजें आपको मैं वन बाय वन आपको क्लियर करूंगा और आप सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और जो भी इस चैनल से जो भी इस क्लास से जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दें, ताकि जो भी बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं सुबह, अगर संडे की आज की सुबह उठ नहीं पाए हैं तो फटाफट से अगर आप कॉल करके उठा पाए तो कॉल करके उठा दीजिए। बट आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए तो फिर ये क्लास बहुत बेनिफिट और बहुत अच्छी होने वाली है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आइए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं। और पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है और मेरे पास मैंने 9th और 10th और 12th की क्लासेस स्टार्ट करी थी और उसके बाद में कई सारे क्वेरीज मेरे पास आए थे कि 9th की क्लास भी आपको स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि हाँ 9th की क्लास भी मॉडर्न इंपॉर्टेंट है क्लास 10 से, क्योंकि 10th में बच्चा तभी जाता है जब 9th पास करता है और 9th में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना रह जाए तो बहुत प्रॉब्लम्स उसको 10th में फेस करनी पड़ती है। आइए पहले तो मैं आइडेंटिटीज आपसे क्लियर कर लूं कि किस तरह की आइडेंटिटीज आपके पास आपके सामने होंगी। ओके, मुझे एक बार कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि क्या आवाज आपको क्लियर आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। जो भी अगर एक बार आवाज अगर क्लियर आ पा रही है तो प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए कि क्या आवाज क्लियर आपके पास आ पा रही है। कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिए कि अगर आवाज क्लियर आ रही है आपके पास या नहीं। आइए इस क्लास का शुरू करते हैं और पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आइडेंटिटीज आपसे क्लियर करूं कि क्या क्या पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिटीज हैं और आपको किस तरह से लर्न करनी है, किस तरह से याद करनी है, और ये सारी चीजें आपको मैं वन बाय वन आपके साथ बताऊंगा। ओके, चलिए पहली आइडेंटिटी मैं आपको यहां से बताने वाला हूं। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab is the first identity a² + b² + 2ab। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है? बच्चे कई बार क्या करते हैं, इसको याद नहीं करते हैं, याद नहीं होता है। आपको बहुत बेसिकली याद करना है कि a + b का होल स्क्वायर जब भी आएगा इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? a² + b² + 2ab की। अब यहीं पे सेकंड आइडेंटिटी हम एक और लेते हैं a - b का होल स्क्वायर, दैट मींस क्या हो गया? a² + b² - का 2ab इज द सेकंड आइडेंटिटी। अब a² + b² + 2ab का मींस क्या हो गया कि जहां पर भी आपको a + b जैसी कोई वैल्यू दे रखी है तो आपको क्या करना है, यहां पर इस तरह की आइडेंटिटी को यूज करना है। कहीं पर अगर a - b दे रखा है दैट मींस क्या करना है? a² + b² - का 2ab यूज करना है। आइए नेक्स्ट वन जो आइडेंटिटी हमारे पास है a + b का होल क्यूब, दैट मींस क्या हो गया यहां से? a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में आ जाएगा a + b। ओके, आइए इसके बाद इसी की दूसरी आइडेंटिटी एक और होती है, वो हमारे पास क्या होती है देखते हैं वन बाय वन और क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं और हमारे जो डाउट्स हैं उस चीज को भी क्लियर करते हैं। ओके, आइए a³ + b³ + 3a² और प्लस का 3ab²। ये कौन सी है? इसी की सेकंड आइडेंटिटी है। एंड द फोर्थ वन a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - का 3ab और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका a - b। ओके, अब इसी की सेकंड आइडेंटिटी क्या बन जाएगी देख लीजिए ध्यान से। यहां से a³ - का b³ - का 3a²b और प्लस का कितना हो गया ऐसे 3ab²। ओके, आपको ये आइडेंटिटी अच्छे से लर्न इसलिए करनी है क्योंकि चैप्टर सेकंड में बहुत बार ये आइडेंटिटी आपको किसी भी क्वेश्चन में और किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो आपको आइडेंटिटीज अगर अच्छे से लर्न होगी तो ध्यान रखना आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। अगर आइडेंटिटीज आपको लर्न नहीं है तो आप क्लियरिटी ध्यान रखना कि आप क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली नहीं कर पाएंगे। आपको बार-बार आइडेंटिटीज को देखना पड़े तो आप ध्यान रखना प्रिपरेशन आपकी थोड़ी सी कहीं न कहीं आपकी प्रैक्टिस में कमी है, इसको सुधार करें। आइए a³ + b³ का मींस क्या होता है? a + b
एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये आइडेंटिटी बच्चों को याद नहीं होगी। मैं कह सकता हूँ कि सेशन में जो भी जुड़े हुए हैं या फिर जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनको ये आइडेंटिटी नहीं याद है। आपको अच्छे से लर्न करनी है। a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल होगी? a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab। एंड द सेकंड वन a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का मतलब क्या हो गया यहाँ से? a माइनस b एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और क्या हो जाएगा यहाँ से? यहाँ जो माइनस का ab है वो क्या होगी वैल्यू यहाँ से? प्लस का ab। ये 6 आइडेंटिटीज मैंने आपके सामने लिख दी। अब बच्चे ये ध्यान रखना कि अगर आपको आइडेंटिटीज लर्न नहीं है, आप आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न करें। आप अपनी कॉपीज में या अपनी बुक्स में उनको बार-बार क्या करें? रिमेंबर करने की कोशिश करें। अगर अपनी कॉपीज हैं तो उनको बार-बार ऐसे लिख करके याद करें, या फिर अगर आपको इसका एक्सपांड करके इसको सॉल्व करने आता है, प्रूव करने आता है तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। आप दोनों तीनों तरीके से आप एक बार इस आइडेंटिटीज को अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि ये जो आइडेंटिटीज हैं वो आपके सिर्फ इस चैप्टर तक सीमित नहीं है। कई बार आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कोई भी आप जैसे एनपीएससी का एग्जाम क्लास 10th में देंगे और इसके बाद में 9th के बाद आप 10th में जाएंगे, सेकंड चैप्टर वापस पॉलिनोमियल्स आएगा। इस तरह के कई सारे चैप्टर्स जो है उसमें कई बार जब भी अलजेब्रिक की बात आएगी ये आइडेंटिटीज आपके सामने होंगी, ये आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, तो आपको अच्छे से लर्न करना है। ओके, आइए 6 के बाद में 7th आइडेंटिटी लेता हूं आपके पास। a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, दैट मींस क्या हो गया? ये मेरी फेवरेट आइडेंटिटी है और आई थिंक मुझे लगता है एनसीईआरटी की और किसी भी पॉलिनोमियल्स के चैप्टर की, अलजेब्रिक के चैप्टर की बहुत फेवरेट होती है। इसके कई सारे क्वेश्चंस आपको बार-बार पूछे जाते हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया? a प्लस b मल्टीप्लाई में a माइनस b। ये आइडेंटिटी ध्यान रखनी है आपको कि जब भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आए तो आपको क्या करना है? वहां पे इक्वल्स टू में क्या लिख देना है? a प्लस b इनटू में a माइनस b। ओके, आइए 8th आइडेंटिटी क्या है आपके पास देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटी भी, लेकिन ये याद नहीं है आपको। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc। ओके, ये आपके पास क्या हो गया यहाँ से? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ से? इज इक्वल्स टू में a प्लस b प्लस c और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का c। ओके, ये आइडेंटिटी भी आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि ये सारी जो 8 आइडेंटिटी मैंने आपके पास लिखी है एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है आपके सामने, ये 8 to 8 आइडेंटिटीज आपके सामने होंगी। आई थिंक मुझे लगता है x प्लस a और x प्लस b वाली आइडेंटिटी है, लेकिन वो आपको अगर ये वाली क्लियर हो जाएगी तो वो इजीली हो जाएगी। ओके, तो आइए इस आइडेंटिटी को वापस देख लें आप ध्यान से, क्योंकि इसी के बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कई सारे अभी करने वाले हैं। और एक और आइडेंटिटी में यहाँ से मुझे 2-3 याद आ रही है और मैं और भी लिख देता हूँ यहाँ से। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। यहाँ से 9th आइडेंटिटी आपकी है। ओके, एंड द 10th वन आइडेंटिटी हमारे पास जो होती है x प्लस a इनटू में x प्लस b। इसका मीनिंग होता है x स्क्वायर प्लस का a प्लस b इनटू में x और प्लस का a इनटू b। आपको ये भी अच्छे से लर्न करना है। ओके, ये सारी आइडेंटिटीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं आइडेंटिटीज से बेस्ड है सेकंड चैप्टर और इन्हीं आइडेंटिटीज से बेस्ड है आपका अलजेब्रिक पूरा। जहां पर भी अलजेब्रिक की बात होगी, जहां पर भी आपकी अगर इस तरह के एबीसी की बात हो रही है, XYZ की बात हो रही है, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आपके लिए ये आइडेंटिटी सबसे रामबाण है। आपको अगर ये याद है तो ध्यान रखना आप किसी भी क्वेश्चन में चूकोगे नहीं। अगर आपको ये लर्न नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आएगी, और अगर आपको ये लर्न है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आइए मैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं आगे। आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप एक बार इस वीडियो को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड सेकंड वन आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें। ओके, और आइए नेक्स्ट वन हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं आगे। आज संडे की सुबह है तो कोई बच्चे नहीं उठे होंगे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए आपको उठ जाना है और आपकी पढ़ाई आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हैं तो आप ध्यान रखना बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप अच्छी पढ़ाई नहीं करते कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके सामने आज नहीं तो कल आपको फेस करनी है। ओके, आज का जो समय है वो पढ़ाई का समय है। आज का जो टाइमिंग है वो एजुकेशन का टाइम है। आपको इस एजुकेशन को बहुत अच्छे से क्लियर करना है और एक अच्छी सी आपकी दिशा, आपकी निर्देशन आपको मिले और अच्छी अपनी पढ़ाई करें। ये मेरी आपके लिए एडवाइस है। ओके, आइए क्वेश्चन लेते
रहा हूँ आपके सामने और इसको हम लोग सोल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसी आइडेंटिटी जो हमने लिखी थी उसी के बेस पर है। ओके, if a square plus b square plus c square is equals to 250 and ab plus bc plus ca is equals to 3, find करने का वैल्यू a plus b plus c। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि अगर a square plus b square plus c square की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 250 दे रखी है, ab plus bc plus ca की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, तो फाइंड करना है a plus b plus c। तो आपको ये ध्यान अगर आ जाएगा तो आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम कहीं पे फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि आपको आइडेंटिटी अगर लर्न होती तो आप इजीली लिख देते कि हाँ ये आइडेंटिटी है, इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पर, इस वैल्यू को रख देंगे, हमारा a plus b plus c आ जाएगा। बट आपको अगर आइडेंटिटी का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली नहीं कर पाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को मैं शुरू कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा आपको, क्योंकि इसी के सिमिलर कई सारे क्वेश्चंस आपकी बुक्स में मिल जाएंगे और कई सारे क्वेश्चंस आप लोग ऑथर्स की करते हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप देख पाएंगे। ओके, देखिए a square plus b square plus c square कितना दे रखा है 250 and ab plus bc plus ca कितना दे रखा है 3 और a plus b plus c कितना दे रखा है, ये पूछा है आपको, क्या आएगा ये पूछा है। क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन में दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो होता है कि क्या फाइंड करना है, दूसरा होता है क्या दे रखा है। ये दो चीजें अगर आपकी क्लियर हैं तो आप ध्यान रखना कि आप इजीली किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और आप अगर ये फाइंड कर पाए कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, ये अगर अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आपका मैथ्स अच्छा है। और आप किसी क्वेश्चन में यही भी समझ पा रहे हैं कि दे क्या रखा है, ये कहां से वैल्यू आ गई, तो फिर आप लोग किसी भी क्वेश्चन को इजीली नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले तो ये ध्यान रखें कि ये देखो ये गिवन वाली कंडीशन है, दिस इज द गिवन कंडीशन, और ये बोला है यहाँ पे फाइंड करने के लिए। ओके, ये बस ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आप ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, a square plus b square plus c square कितना दे रखा है यहाँ पर 250 एंड ab plus bc plus ca कितना दे रखा है 3 और फाइंड क्या करना है यहाँ पर a plus b plus c। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, देखिए मैं ध्यान से यहाँ से a plus b plus c का होल स्क्वायर, जो मैंने अभी आइडेंटिटी लिखी थी मैं उसी को यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ, a square plus b square plus c square plus का 2 और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया ab plus bc plus ca। अब बच्चे बोलेंगे अभी तो आपने वो लिखा था 2ab 2bc 2ca, अरे ध्यान को इन तीनों से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले सकते हैं। और जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे तो अंदर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा ab plus bc और प्लस का ca। ओके, अब क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग को ये वैल्यू तो निकालनी है। अब a plus b plus c का होल स्क्वायर कुछ नहीं करना, इसको ऐसे कैसे ले दो क्योंकि हमारे पास ये कोई वैल्यू नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, इसको भी छेड़छाड़ करते हैं, ये रखने की कोशिश करते हैं, ये रखने की कोशिश, अरे नहीं करना है क्योंकि आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं है तो आपको उसको कुछ छेड़खानी नहीं करके इसको एज इट इज वैसा के वैसा रहने देना है। ओके, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आपको दे रखा है, देखिए ध्यान से कितना दे रखा है 250 प्लस का 2 का 2 और ab प्लस bc प्लस ca का मतलब कितना हो गया 3। देखिए ध्यान से मैंने क्या इन दोनों वैल्यूज को रख दिया गया। अब इन वैल्यूज को रखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, कुछ भी नहीं उलझना है। आप ध्यान रखें कि जबरदस्ती किसी भी क्वेश्चन में उलझने की कोशिश ना करें क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं लेकिन हम लोग उसको उलझा देते हैं, उलझाना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये क्या आ गया यहाँ से a plus b plus c प्लस माइनस अंडर रूट का 256, जब भी स्क्वायर इधर से हटता है और इधर आता है तो ये वैल्यू क्या हो जाती है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 256। ओके, आइए इसके बाद क्या हो गया, अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसका आंसर होगा क्योंकि आपको अगर स्क्वायर्स याद है तो इजीली हो जाएगा, ये यहाँ से प्लस हटेगा और 256 इसका स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर होता है, कितना होता है 16 का। आप एक चीज और ध्यान रखें, आप 9th क्लास में आ गए, कम से कम 30 तक के स्क्वायर 15 तक के क्यूब बहुत अच्छे से लर्न करें, अच्छे से कंप्लीट करना है, ये ध्यान रखें। आप बेसिक चीजें अगर आपकी कंप्लीट नहीं है तो आप ध्यान रखना आप स्टूडेंट नहीं है ना, आप भी पढ़ाई भी कर रहे हैं, आपसे पढ़ाई का बहाना कर रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करें। आप अगर स्टूडेंट हैं, आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप ये ध्यान रखें कि अगर जो बेसिक्स हैं अगर उनको लर्न करना है मतलब करना है, अगर आप लर्न नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग अपना जो विद्यार्थी का एक जो क्वालिटी होती है उसको खोते चले जा रहे हैं और कोई पढ़ नहीं रहे, आप सिर्फ बहाना कर रहे हैं पढ़ाई करने का, घर वालों को दिखा रहे हैं कि हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं। बेसिक्स कंप्लीट करें, बहुत अच्छे से लर्न करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं।
x प्लस, मैं कई सारे क्वेश्चन अभी इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। अभी भी कुछ बच्चे अगर नहीं जुड़ पाए हों, क्योंकि मैं कुछ एक लोगों तक पहुंच सकता हूँ, लेकिन जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो आप जो भी अपने अगर कोई क्लास 9 का बच्चा जुड़ा है तो अपने फ्रेंड्स को बोल दें कि इस क्लास से जुड़े और इस जो हमारे बेसिक्स हैं उनको कंप्लीट करें। और द बेसिक्स के बाद में आपका जो इसका मैं थोड़ा सा अपर लेवल भी लेने वाला हूँ, लेवल 2 के क्वेश्चंस भी इसमें लेंगे हम लोग। ये पूरी क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, तो जो भी बच्चे बैठे हैं वो ध्यान रखें कि अंत तक जुड़े, ताकि आप जो है वो कॉन्सेप्ट को अधूरा नहीं छोड़े, कंप्लीटली पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर है उसको अच्छे से लर्न कर पाए, अच्छे से आप समझ पाए। ओके, तो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं इस लाइव सेशन को, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से जुड़े और ताकि जो उनको कई सारी क्वेरीज हैं, कई सारे डाउट्स हैं, वो इसी क्लास में आपको यहाँ से सोल्व हो जाए और आपको बार-बार इधर-उधर भटकना नहीं पड़े। x plus 1 upon x is equals to 7 and find the value of x cube plus 1 upon x cube। अब ऐसा क्वेश्चन देते हैं बच्चों को बुखार आ जाता है, ये क्या दे रखा है, तो मैं बड़ा क्वेश्चन क्यों दे रखा है, कुछ नहीं कर रखा है। x plus 1 upon x क्या है, ये गिवन कंडीशन है आपके पास, ये आपको क्या कर रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। और तो दूसरी चीज आपको क्या है यहाँ पे फाइंड करनी है, ध्यान से देखना कि इसमें फाइंड क्या करना है आपको, x क्यूब प्लस का 1 upon x क्यूब ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो ये दो चीजें आपके पास यहाँ पर है कि एक दे रखी गिवन कंडीशन और दूसरा दे रखा है कि आपको फाइंड क्या करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ओके, देखिए ये x plus 1 upon x की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, x क्यूब प्लस 1 upon x क्यूब क्या करना है यहाँ से फाइंड करना है। अब क्या हो गया यहाँ से कि अगर ये वैल्यू 7 है तो वो वैल्यू क्या होगी, ऐसा पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए आपको सबको ये पता है कि x plus 1 upon x का होल क्यूब, किस किस को याद है, नहीं याद होगा बच्चों को, बस याद करें इन वैल्यू आइडेंटिटीज को आप अच्छे से लर्न करें। a plus b का होल क्यूब मैंने अभी आइडेंटिटी लिखी थी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a plus b। ओके, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a plus b का मीनिंग क्या है कि जहां पर a है वहां पर क्या है आपका x है, और जहां पर b है वहां पर क्या है आपका 1 upon x है। मींस क्या हो गया, x क्यूब प्लस 1 upon x क्यूब प्लस 3 into x into 1 upon x और ब्रैकेट में कितना आ गया x plus 1 upon x। ओके, देखिए सिंपल सा चीज हो गई, यहाँ से सिंपल से आपकी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, आपने आइडेंटिटीज को यहाँ पे एक्सपांड करके रख दिया कि ये वैल्यूज होंगी। अब देखिए आपको गिवन क्या है, ध्यान से देखिए कितना दे रखा है, x plus 1 upon x की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। दैट मींस यहाँ पे इस वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा 7। कोई चिंता नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं लेनी कि क्या पता क्या से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। देखिए अब ध्यान से इसकी जगह मैंने क्या रख दिया 7। अब जो पावर 3 है वो हट थोड़ी जाएगा, वो वैसा के वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमने प्लस की वैल्यू रखी है ना इसकी वैल्यू रखी है। ओके, अब देखिए क्या हो गया, ये वैल्यू नहीं गिवन है, आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, जो दे रखा है उसको यूज करना है, जो फाइंड करना है वो हमको निकाल करके उसको दे देना है। क्वेश्चन में बस दो ही काम करने हैं, गिवन एंड फाइंड। 3 और ये x से तो कट गया, बचा गया सिर्फ 3 और x plus 1 upon x का मीनिंग क्या हो गया यहाँ से, देखिए वैल्यू कितनी हो गई 7। ओके, अब 7 का क्यूब कितना होता है 343। 343 मींस कितना हो गया x क्यूब प्लस 1 upon x क्यूब प्लस कितना हो गया 3 7 का कितना हो जाएगा यहाँ से 3 into 7 किया हमने, कितना आ गया यहाँ से 21। अब इस 21 को इधर ट्रांसफर कर दिया, मींस कितना हो गया 343 माइनस का 21 इक्वल्स टू में x क्यूब प्लस का 1 upon x क्यूब। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इस दोनों को माइनस करिए, कितना आएगा 322 और x क्यूब प्लस का 1 upon x क्यूब आपका यहाँ से इसका आंसर हो गया। एक बार वापस देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, कई बार आपको लर्न नहीं हुआ, आपको समझ में नहीं आता, एक बार देख लेते तो बता देता हूँ मैं आपको। देखिए आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है, आइडेंटिटी क्या है a plus b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में कितना आ गया यहाँ से a plus b। अब x plus 1 upon x का होल क्यूब का मतलब क्या हो गया कि जहां पर a है वहां पर क्या है आपका x है, जहां पर b है वहां पर क्या है आपका 1 upon x है, तो x क्यूब प्लस का 1 upon x क्यूब प्लस 3 into x into 1 upon x। ध्यान से देखिए a b की जगह पर रखा है मैंने, और a plus b का मतलब x plus 1 upon x। अब x क्यूब प्लस का 1 upon x क्यूब प्लस का 3 into में 7 क्यूब कर दिया, क्योंकि ये वैल्यू आपको सिंपल सी गिवन है। यहाँ पे कितना गिवन है 7 गिवन है, 7 का क्यूब कितना हो गया 343, x क्यूब प्लस 1 upon x क्यूब
प्लस 21 एंड 343, फिर 21 इधर चला गया तो 343 माइनस कितना हो गया 21 x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल्स टू 322। ओके, आइए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़े। जो भी इस चैनल से जुड़े हैं मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि जो आपके फ्रेंड्स नहीं जुड़ पाए हैं वो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ ये जो लाइव क्लास है वो शेयर करते ताकि वो लोग भी इस क्लास को देख पाएं और जो कॉन्सेप्ट है वो कई बार क्लासों में जाने से कई बार इधर-उधर होने से क्लियर नहीं हो रहा है। आपने एक बार पढ़ रखा होगा लेकिन एक बार और पढ़ने से वो ध्यान रखना कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो आप कहीं फंसोगे नहीं। एग्जाम में बैठोगे तो जो क्वेश्चन 5 मिनट में होता है वो आप 2 मिनट में करके निकल सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवा दिए हैं और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट करके क्वेश्चन है आपके पास, मेरे पास है ना, और फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या है देखना ध्यान से। कई बच्चे होते हैं जिनको प्रोडक्ट क्लियर नहीं होता। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। और ये ध्यान रखना किसी भी वैल्यू का आपको किसी भी अलजेब्रिक का मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसको किस तरीके से करना है वो इस छोटे से क्वेश्चन में आपको यहां से बता दूंगा कि अगर कहीं पर आपको ये दे रखा है 2x + y इनटू में 3x + y, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है 2x + y और 3x + y। मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला है कि आपको प्रॉपर्टी को यूज करनी है, आपको सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन क्लियर नहीं है। देखिए ध्यान से कैसे करना है। ये फर्स्ट वैल्यू का आप क्या करोगे, इस फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, 2 * 3 कितना हो गया बच्चों 6x²। कितना हो गया यहाँ से 6x² मींस x * x तो आपका x² हो गया, 2 * 3 कितना हो गया 6x² प्लस का 2x * y करिए। ध्यान से कितना हो जाएगा 2xy हो जाएगा, y * 3x करिए कितना हो जाएगा यहाँ से 3xy हो जाएगा, y * y करिए कितना हो जाएगा y² हो जाएगा। अब देखिए अब आपका ये सोल्व तो हो चुका है यहाँ पर, लेकिन इसके बाद क्या ध्यान रखना है बच्चों 6x² 2x प्लस और 2xy प्लस का 3xy। अब बच्चे कई बार बोलते हैं 6xy हो जाएगा क्या सर, क्या 5xy स्क्वायर ऐसा हो जाएगा क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जब भी ध्यान रखिए, मैं मेरी जो ऑफलाइन क्लास होती है उसमें ये चीज यूज करता हूँ कि 2 चॉकलेट और प्लस की कितनी चॉकलेट है यहाँ पर 3 चॉकलेट है, ठीक है। एक्स वाई को हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पर चॉकलेट मान लो, क्या मान लो चॉकलेट मान लो। अगर क्यों चॉकलेट मान लिया इन दोनों को, क्योंकि ये चॉकलेट ही है, ये ध्यान रखना ये चॉकलेट है, ये कहीं बिस्किट नहीं हो गया, ये चॉकलेट क्यों है दोनों, क्योंकि एक्स वाई दे रखा है, दोनों वैल्यूज क्या है आपकी सेम है। ध्यान से देखिए 2 + 3 कितना हो गया यहाँ से 5। अब 5 चॉकलेट का मतलब चॉकलेट तो क्या है ये एक्स वाई तो है, तो 5xy। अच्छे से लर्न करें इन चीजों को, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आप किसी भी माध्यम से क्लियर करें, आप जो भी उसको मानना है मान जाइए, पर इसको क्लियर करिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6x² + 5xy प्लस का y²। ओके, आइए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये आवाज अगर सही आ पा रही हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से एक बार बता दें कि हाँ आवाज क्लियर आ पा रही है। और जो भी इस चैनल से जुड़े हैं वो अनुभव एजुकेशन का एक टेलीग्राम चैनल है, उससे भी जुड़े ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई वीडियोस है या फिर कोई भी अगर टॉपिक है उसका अगर क्वेश्चंस आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर बना करके उसमें अपलोड करता हूँ तो आपको टेलीग्राम चैनल से वो बड़े इजीली मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप अनुभव एजुकेशन जैसे ही सर्च करेंगे आपको चैनल आपके सामने होगा, तो उसको आप ज्वाइन डाउन करके और उसमें जो भी आपको अगर कोई क्वेरीज हैं तो उसमें ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप उसमें डाउट्स भी इजीली सेंड कर सकते हैं ताकि आप लोगों का कोई डाउट आपके तक नहीं है वो सब तक पहुंच जाए। ओके, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं नेक्स्ट वन। इफ a + b is equals to 10, if a + b is equals to 10 and ab is equals to 21, find the value of a³ प्लस का। ओके, अब देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत ठीक ठाक सा लग रहा है लेकिन प्रॉब्लम करता है। ये आपको क्यों प्रॉब्लम करेगा देखना ध्यान से। a³ प्लस b³ हम सबको पता है कि ये किसके इक्वल होता है a + b इनटू में a² प्लस का b² माइनस का। अब देखो आप फंसोगे कहां पर,
आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एक तो a प्लस b दे रखा है, एक क्या दे रखा है 21 दे रखा है। लेकिन जैसे ही आप इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर दिया, लेकिन आपके पास बचेगा क्या, आप ध्यान से देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास अभी भी बचा हुआ है। तो आपको कैसे इसको ध्यान रखना है, कैसे इसको मैनेज करना है, ध्यान से समझना कि a क्यूब प्लस b क्यूब मैंने यहाँ पर लिख दिया, a प्लस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 है, मैंने 10 भी लिख दिया। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab का मीनिंग क्या हो गया कि मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं है, मैं कोई जीरो शेयरिंग नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखूंगा। आपको ध्यान रखना, आप जबरदस्ती आंसर निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग तरीके का होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab का मतलब क्या हो गया, ab की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 21। ओके, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू 9। अब देखिए यहाँ से 10 का 10 बच गया, लेकिन ये प्रॉब्लम कर रहा है। आपको क्या करना है, मैं यहीं पर एक स्टेप यहाँ पे एक वापस लिख दे रहा हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर, सबको याद होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही ये आइडेंटिटी यहाँ पे डिस्कस कर ली है। a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस किसके इक्वल है 2ab के। तो a प्लस b का मतलब कितना हो गया यहाँ से, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, 10 दे रखा है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 100। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab का मतलब ab की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 21। अब 2 into 21 सबको पता है कितना होता है 42, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस वैल्यू को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, 100 माइनस कितना हो गया 42, 100 माइनस 42 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 58। कितना आ जाएगा यहाँ से 58 मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, कितनी हो जाएगी 58। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास 58 आ गया है, तो देखना आप क्वेश्चन आपका इजी हो चुका है, आप इजीली कर लोगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू, मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे कितना रख दिया है यहाँ पर 58 रख दिया, 58 में से 21 को माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा 58 में से 21 गया तो कितना होगा 37, और 37 into 10 जैसे ही आप करेंगे कितना हो जाएगा आंसर 370 इज द आंसर। अब क्वेश्चन दिखने में बहुत इजी लग रहा था, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम करेगा, आप यहाँ पे आकर के फंस जाओगे। आपको कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चंस मेरे हिसाब से शायद गिवन नहीं है, लेकिन आपके जो स्कूल्स के पेपर होते हैं उसमें आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो आप भी ध्यान रखें कि आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और अगर कई बार नहीं भी पूछे जा रहे हैं तो ये आपके आइडेंटिटीज को क्लियर करते हैं, और इसी आइडेंटिटी के बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप इन आइडेंटिटीज को याद करने के लिए भी क्वेश्चंस करिए, और आइडेंटिटीज को अगर आपको लर्न करना है तो आपको मेनी क्वेश्चंस, मोर देन क्वेश्चंस आपको सोल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखना कि आप मैथ्स में परफेक्ट नहीं बन सकते। प्रैक्टिस आपकी जितनी अच्छी होगी आप उतने ही परफेक्ट बनोगे मैथ्स में। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो मैं डैम श्योर आपसे कह सकता हूं कि आप कभी भी मैथ्स में आगे नहीं बढ़ सकते। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एक एक क्वेश्चन को लर्न तो नहीं कर सकते, लेकिन एक एक क्वेश्चन को सोल्व करिए ढंग से। लर्न का मतलब हो गया आप रट्टम प्रवृत्ति को नहीं अपना करके आप क्वेश्चन को सोल्व करिए, और सेल्फ सोल्विंग का एक थोड़ा सा अपना जो है वो क्लियर करें। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं जानता हूं कि वो क्या करते हैं, जैसे सॉल्यूशन की कोई बुक उठाते हैं, आज के टाइम पे क्या हो गया एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं उनके गूगल पे दुनिया भर की वेबसाइट्स पे तो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो स्कूल में उनको होमवर्क देते हैं, बच्चा सॉल्यूशन ऐसा कैसा उतार के ले आता है। तो आप ये कोशिश ना करें। मेरी एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई बच्चा अगर इस सेशन से जुड़ा हो तो इस चीज को, अदरवाइज और कोई टीचर भी अगर जुड़ा है तो अदरवाइज नहीं दे, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज से होता क्या है कि जैसे ही हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, अगर मैंने इसका सॉल्यूशन देखकर के यहाँ पे उतार दिया होता तो आप एक बार सोचिए कि क्या मुझे ये पता चलता कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू तो है नहीं, मैं कैसे फाइंड करूंगा। सॉल्यूशन आप जैसे उतार दोगे फटाफट, तो ध्यान रखना आपको ये जो जहां पे फंस रहे हो है ना, जहां पे फंस रहे हो, अगर उस चीज से बाहर आने के लिए जो आपने प्रयास किया है, आपने उस चीज को सीख करके कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो आपके साथ लाइफ टाइम बना रहेगा। लेकिन आपको ये अगर आपने फटाफट से सॉल्यूशन उतार दिया, फटाफट होमवर्क कंप्लीट कर दिया, तो वो होमवर्क करना या नहीं करना एक जैसा
ऐसा है तो आप इस चीज को डिफरेंशिएट कीजिए कि आपका जो होमवर्क आपके स्कूल से दिया गया है या फिर किसी टीचर के द्वारा आपको दिया गया है तो उसको आप सेल्फ सॉल्विंग करें, और आपको नहीं आ रहा है तो सेकंड डे जाकर के उस टीचर से पूछ लें, क्योंकि आप सिर्फ अपना टाइम तो खराब कर रहे हैं लेकिन आप अपनी पढ़ाई भी खराब कर रहे हैं। और एक स्टूडेंट के लिए कतई मुझे तो बर्दाश्त नहीं होता है कि वो अपनी टाइम और पढ़ाई दोनों खराब करे। आप पढ़ाई भी अच्छी करें, टाइम भी अच्छा यूटिलाइज करें, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास एक ही काम है, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ पढ़ना और सिर्फ पढ़ना, दूसरा आपके पास कोई काम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। स्टूडेंट ये ध्यान रखें कि कम से कम मिनिमम आप 12th तक तो ये ध्यान रखें कि आप अपना जो कॉन्सेप्ट है आप उसको इतना अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिन में 24 घंटे मिलते हैं, महीने के 30 दिन मिलते हैं, साल के 365 दिन मिलते हैं। आप इसकी काउंटिंग लगाइए, आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है, आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास सिर्फ पढ़ाई का, सिर्फ पढ़ाई का, सिर्फ पढ़ाई का काम है। तो आप सिर्फ ये करें कि जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है या फिर आप कहीं से किसी ऑथर की बुक उठा करके उसको सोल्व कर रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को पहले तो अपनी कॉपीज में रिटर्न कर लें, लिख लें, उस क्वेश्चन को सिर्फ लिखें और एक बार ये ट्राई करें कि हम लोग क्या सेल्फ उसको कर पा रहे हैं क्या, और हम लोग सेल्फ कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है क्या। स्पीड और एक्यूरेसी दो चीजों पे जिस बच्चे की कमांड है वो ध्यान रखना, वो कहीं भी नहीं फंसता है। लेकिन जिस बच्चे की स्पीड और एक्यूरेसी ठीक ठाक नहीं है, अच्छी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा और एग्जाम्स में नहीं फंसेगा। बच्चे कई बार क्या होते हैं कि बहुत अच्छे से होमवर्क करते हैं, मैं इनकी कॉपियां उठा कर देखता हूं तो इतनी अच्छी कॉपीज, इतनी व्यवस्थित कॉपी, इतनी तरीके की कॉपी, और इसमें इतना छोटा सा फॉर्मूला पूछो तो उनको लर्न नहीं है तो किसी काम का नहीं देगा वो। आपको ये बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए, ये बेसिक हो गया, ये बेसिक हो गया, बेसिक फंडामेंटल्स है किसी भी चैप्टर्स के। जो पहले तो उस चैप्टर को उठाइए, उसकी बेसिक आइडेंटिटीज क्लियर करिए, अच्छे से लर्न करिए, इसके बाद में आप क्वेश्चंस करिए, किसी भी सब्जेक्ट में हो जाए आप उसका बेसिक फंडामेंटल सबसे पहले उठाइए, उनको क्लियर करिए, देन इसके बाद आप आगे बढ़िए। आप ऐसा ना करें कि मैं तो सिर्फ बस फटाफट लिख दूंगा, होमवर्क कर लूंगा, मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैंने एक बार पढ़ लिया, नहीं। आपको उस तरीके से पढ़ना है कि आपकी एक भी चीज छूट नहीं जाए, और आपको अपने जो क्वेश्चंस है, चाहे एनसीईआरटी का हो गया, चाहे आरडी शर्मा का हो गया, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पल का हो गया, चाहे किसी भी ऑथर की बुक का हो गया, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं उनको ध्यान से देखिए, उनके जो क्वेश्चंस का लेवल है वो देखिए। आप आरडी शर्मा की बुक उठा के देखेंगे तो मुझे जहां तक ध्यान है उसके लेवल्स है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो आप देखिए कि लेवल 1 के क्वेश्चंस हम लोग सेल्फ सॉल्विंग कर पा रहे हैं क्या लेवल 2 के क्वेश्चंस सेल्फ सॉल्विंग कर पा रहे हैं क्या। अगर आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हो कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपका इतना इजी चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा। एनसीईआरटी की पहले बुक इतनी मोटी थी, अब पतली होगी। ध्यान रखना कि जब सिलेबस कम होता है ना तो वो ज्यादा पेपर को हार्ड कर देते हैं, जब सिलेबस ज्यादा होता है तो पेपर थोड़ा इजी रहता है। लेकिन जब आपके पास सिलेबस की क्वांटिटी कम है तो आप ध्यान रखें कि आपके पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा, चाहे क्लास 10 के बच्चे हो चाहे क्लास 9 के बच्चे हो। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैं लेने वाला हूं यहां से स्कूल का नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहां पर। ओके, a plus b plus c is equals to 6 and ab plus bc plus ca is equals to 11. Find the value of a cube plus b cube plus c cube minus का प्लीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, लोग किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान से देखना, इसमें भी वही प्रॉब्लम आ रही है, लास्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। a plus b plus c की वैल्यू क्या दे रखी है, देखिए ध्यान से बच्चों 6 दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, आपको 11 दे रखी है। अब मैंने जो लास्ट एक आइडेंटिटी लिखी थी, जो आपके एनसीईआरटी में 8 नंबर की आइडेंटिटी है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc हमेशा किसके इक्वल होगा, a प्लस b प्लस c और इनटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड माइनस ऑफ ab माइनस ऑफ bc और माइनस ऑफ c, ये इसके इक्वल होगा। ओके, अब इसका मतलब क्या हो गया, क्या ये इसके इक्वल है और ये वैल्यू हमको निकालनी है, मतलब इधर वाली वैल्यू में कोई छेड़खानी करनी है और यहाँ पे हम लोग को जो वैल्यू हमारे पास है वो रख देंगे और जो बच गई है उसको निकाल देंगे। देखिए क्या करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc इज इक्वल्स टू
प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस जैसे ही मैंने यहाँ कॉमन लिया अंदर क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ओके, आपको आवाज ठीक से आ रही है तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट के माध्यम से बता दें ताकि मैं श्योर हो जाऊँ कि हाँ आपको आवाज क्लियर पे आ रही है। ओके, यहाँ से लाइव चैट पे आप जाकर के और मुझे बता सकते हैं, आराम से एक मैसेज आप टाइप कर दें कि हाँ आपको क्लासेस में समझ में आ रहा है और सेकेंडरी चीज़ आपको आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके, जो भी सेशन से बच्चे जुड़े हैं वो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर करें क्योंकि क्लास बहुत अच्छी और इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी क्या वैल्यू आपको गिवन है, क्या यहाँ पर 6 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख दी यहाँ पर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं गिवन है, कोई छेड़छाड़ नहीं, हम लोग वापस लिख देंगे इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉमन और ab प्लस bc प्लस ये देखिए ध्यान से कितना गिवन है यहाँ पर 11 हमने लिख दिया। अब देखिए अब क्या वैल्यू हमारी क्या फाइंड हो चुकी है, क्या नहीं हुई है, हमको क्या करना है यहाँ पर ये वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखना ध्यान से कि अगर हम लोग को ये याद हो कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का 2 और ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca। मैं इसको यहाँ पे एक्सपांड करके लिख सकता हूँ लेकिन मैंने ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू डायरेक्टली है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना रहता है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 36 हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 और ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर 11 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पर लिख दी। ओके, अब देखिए ध्यान से 36 और माइनस 2 into 11 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 into 11 का मतलब 22 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब 36 में 22 गया कितना बचेगा यहाँ पर 36 minus 22 कितना हो जाएगा 20 सॉरी 36 में से 22 गया तो कितना बचेगा 14 और इसी इक्वेशन में कितना हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। मैंने क्या किया, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कि आपके पास जो गिवन था आपने उसका यूज किया लेकिन जो बच गया था उसको हमने इस तरीके से निकाल दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दो तरह की आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज हो रही है। पहली आइडेंटिटी जो क्वेश्चन में फाइंड करना है वो वाली और दूसरी इस वैल्यू को निकालने के लिए हमने यूज किया। आपको ये लर्न तो होगा ही, आपने देखा भी होगा क्योंकि सेकंड चैप्टर से आप आगे बढ़ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस का 2 इनटू ब्रैकेट में ab प्लस bc और प्लस का कितना हो गया यहाँ से ca। ओके, ये तीनों वैल्यूज आपको यहाँ से क्या है, क्लियर है। अब इसके बाद में जो वैल्यूज है हमने उसको रख दिया यहाँ से, तो अब यहाँ से क्या हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc और ब्रैकेट में 6 और इनटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए ध्यान से कितना दे रखा है 14 और माइनस कितना हो गया बच्चों 11 जो यहाँ पे हमने लिखा था। अब देखिए यहाँ से सिंपल हो गया वैल्यू निकालने के लिए 14 माइनस 11 कितना हो जाएगा बच्चों 14 में से 11 गया सिर्फ कितना बचेगा 3 और 6 सीधा कितना हो गया 18 मींस हमारा जो आंसर था इसका आंसर कितना आ गया 18। सिंपली हमने इसको निकाल दिया और इसी तरीके से इसको फाइंड किया। ओके, आइए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। और इस क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा ध्यान से कि अगर आपको आइडेंटिटीज लर्न नहीं है आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारे पास सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में एक होता है बायनोमियल, एक होता है मोनोमियल और एक होता है ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल का मतलब क्या है समझना इस चीज को कि जहां पर कहीं पर मोनोमियल दे रखा है, जहां पर कहीं पर बायनोमियल दे रखा है और जहां पर कहीं पर ट्राइनोमियल दे रखा है। मीनिंग क्या है इसका कि कहीं पर अगर मोनोमियल दे रखा है मीनिंग क्या हो गया इसका कि मोनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें सिंगल टर्म दे रखी हो और बायनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म्स और इसके बाद में जहां ट्राइनोमियल है मतलब उसका हो गया 3 टर्म्स। ओके, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। और किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला है कि क्या ये 1 वेरिएबल का है, क्या ये 2 वेरिएबल का है, क्या ये 3 वेरिएबल का है। अब 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल में मैथ्स का क्या यूज है इस चीज को समझना कि कहीं पर अगर आपको ऐसा बोल दिया कि 1 वेरिएबल, पहले तो इस वेरिएबल को कनेक्ट कर दीजिए अल्फाबेट के साथ।
इसके साथ में अल्फाबेट, जहां पर भी मैथ्स की बात होगी वहां पर किसकी बात होगी, वेरिएबल। वेरिएबल का दूसरा नाम हम लोग क्या कह सकते हैं, अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट्स का मतलब अगर x दे रखा है तो भी, कहीं पे y दे रखा है तो भी, कहीं पे z दे रखा है, कहीं पे a दे रखा है, कहीं पे b दे रखा है, कहीं पे क्या दे रखा है, c दे रखा है। अब वन वेरिएबल का मतलब आपको क्या हो जाएगा, तो क्लियर हो क्या होगा, किसी इक्वेशन में अगर सिंगल वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, तो इसको बोल देंगे इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। अगर कहीं पर x और y दोनों आ जाए तो ये क्या होगी, कौन सी इक्वेशन होगी, टू वेरिएबल की होगी। जहां पर अगर ये तीन तरह के आपके पास वेरिएबल्स आ जाए तो ये कितनी होगी, x y z। अब एक चीज और, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब आपको पॉलिनोमियल के लिए क्या करना है, अगर सिंगल पावर है, x की पावर कितनी है, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 कितनी है, अगर x की पावर 1 है दैट मींस क्या हो गया, ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री तो कितनी हो, 1 हो, और अगर डिग्री 1 है मतलब लीनियर इक्वेशन। सेकंड वन होता है x की पावर कितनी हो, 2 हो, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल। एंड x की पावर 3 हो तो इसको बोल देंगे क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास आपके सामने बहुत बार आने वाला है। ठीक है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं छोटा सा, x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1, और आपसे पूछे कि कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि x² से कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो मीनिंग क्या हो गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहां से 1। कितना हो जाएगा, 1। और अगर कोई पूछ ले आपसे कोएफिशिएंट ऑफ x कितना होगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 1। ओके, क्यों हुआ 1, क्योंकि यहां भी कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहां भी कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहां पर अगर 2 लिख दूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। अगर मैं इसको यहां पे माइनस लिख दूं, कोई कंफ्यूजन आपको पैदा नहीं करना, माइनस का 1 हो गया। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा यहां से इसका आंसर है, समझ में आ गया होगा। ये छोटे-छोटे से टॉपिक्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। और पॉलिनोमियल में एक चीज और बता दूं मैं आपको कि कहीं पर आपको 1/x दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, 1/x दे रखा है। कहीं पर आपको ऐसा दे रखा है √x दे रखा है, कहीं पर अगर ऐसा दे रखा है 1/√x दे रखा है, 1/x² दे रखा है। इस तरह की कभी भी कोई टर्म्स आ जाए तो आप ध्यान रखना कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, आपको ना वन वेरिएबल ना इसकी लीनियर इक्वेशन कुछ भी नहीं देखना है। सिर्फ आपको क्या देखना है यहाँ पर कि अगर ये इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं, x की पावर अगर होल नंबर नहीं है, ओके, x की पावर होल नंबर नहीं है का मतलब 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, इस तरह के नंबर्स आपके पास अगर नहीं है तो आप ध्यान रखना ये नॉट अ पॉलिनोमियल, ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। अब पॉलिनोमियल होने के लिए पावर क्या चाहिए, या तो 0 चाहिए, या 1 चाहिए, या 2 चाहिए, या 3 चाहिए, या इस तरह की जो होल नंबर्स की पावर है वो हमको यहाँ पर चाहिए। ओके, आइए नेक्स्ट वन हम लोग बढ़े क्वेश्चंस की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर अभी लेने वाला हूँ, और ध्यान रखना कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके 10th क्लास में भी हैं और 9th में तो ही हैं। ओके, एक क्वेश्चन आता है फैक्टराइज। ओके, फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से कि जब भी अगर आपको क्वाड्रेटिक का अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, कौन सा पॉलिनोमियल बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, मैं एक बहुत मेरा एक बार जब मैं इसको यूज करता हूं तो वो है x² + 7x + 10। ठीक है, और इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। अब ध्यान रखना कि अगर इसको फैक्टराइज करना है तो पहली बात तो पहला इक्वल 0 नहीं रखना, क्योंकि ये बच्चों की आदत होती है कि लोग इक्वल 0 रखते हैं, इक्वल 0 नहीं रखना यहां पर। अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज करने के लिए सुनना ध्यान से, मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए, 10। कितना चाहिए बच्चों, 10 चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 10 और प्लस या माइनस करने पर कितना चाहिए बच्चों, यहां पर प्लस या माइनस करने पर आपको चाहिए 7। अब ऐसे दो नंबर आप ढूंढिए कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आ जाए, यहां पर 10 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। अब दो नंबर ऐसे कौन-कौन से मिलेंगे, ध्यान से समझना कि अगर आपको नंबर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलते हैं तो 10 यहां से क्या हो जाएगा, इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। 2 की टेबल से 5 टाइम और 5 की टेबल से 1 टाइम। 2 * 5 आपको क्या मिल गया, यहां से सिंपल से दो नंबर मिल गए। अब 2 5 कितना होता है, 10। अब 10 का मींस क्या हो गया, यहां से
x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस का 10। 5 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों 7 मींस कितना हो गया यहाँ से x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस कितना हो गया यहाँ से 10। अब इसका मीनिंग अब इसको आगे कैसे फैक्टराइज करना है ध्यान से समझना। मैंने क्या कर दिया फर्स्ट को दो में से x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया x प्लस 5 प्लस का 2 कॉमन लिया तो कितना बच गया x प्लस 5 x प्लस 2 x प्लस 5। ये आपका यहां से फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। आपको सिंपल सा क्या करना है कि जो आपके पास ये वैल्यू दे रखी है 10, अब यहां पर क्या हो गया दो क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के कि कई बार क्या होता है कि x स्क्वायर की कोई मल्टीप्लिकेशन में डिजिट नहीं दे रखी है लेकिन आपको दे रखी हो, ध्यान रखना मैं क्वेश्चन ले लेता हूं यहां से ऐसा एज इट इज क्वेश्चन। ओके देखते हैं एक बार 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 4। ओके तो यहां से क्या हो जाएगा ध्यान से देखना 3 4 से कितना हो गया बच्चों। अभी यहां पर कोई वैल्यू नहीं थी मतलब 1 3 और 10 into 1 कर दे तो हमारा आंसर 10 ही आता है। ओके लेकिन यहां पर 3 है ये 4 है 3 into 4 कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 12 मतलब मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना चाहिए माइनस का 12 चाहिए और प्लस या माइनस करने पर कितना चाहिए यहां से माइनस का 1 चाहिए। क्या ऐसे दो नंबर मिलेंगे क्या आपको कौन कौन से मिल जाएंगे बड़े इजी तरीके से। अब ध्यान से देखिए 12 को मैंने यहां पर फैक्टराइज कर दिया 12 को फैक्टराइज जैसे किया 2 की टेबल से 6 टाइम 2 की टेबल से 3 टाइम 3 की टेबल से 1 टाइम। अब यहां से क्या हो गया कि 2 2 3 ये तीन पेयर आपको मिले और इसको कैसे मैनेज करना है 2 2 से कितना हो गया बच्चों 4 और ये कितना मिल गया एक और नंबर 3 4 and 3 दो नंबर आपको मिले मींस क्या हो गया माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 1 एंड माइनस का 4 इनटू का 3 कितना हो गया माइनस का 12। अब आपको चार तरह के पेयर आपको यहां से मिल सकते हैं आप थोड़ा सा आइडिया लगा 4 3 एक तो मिल सकता है आपको 4 और 3 एक मिल सकता है 4 माइनस 3 एक मिल सकता है माइनस 4 3 और एक मिल सकता है माइनस 4 माइनस 3। अब ध्यान से देखना इसके आंसर किस तरह से आपके यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। माइनस का 4 into माइनस का 3 किया कितना आ गया बच्चों 12 और माइनस का 4 into 3 किया कितना हो गया यहाँ से माइनस का 12 है ना और यहाँ से कितना हो गया माइनस का 12 ये कितना हो गया 12। पहले तो डिस्कार्ड करिए यहाँ से हटाइए तो कौन कौन से जो हैं वो यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। एक तो ये 12 वाला ये वैल्यू नहीं हो पा रही है एक ये प्लस वाली वैल्यू दो वैल्यू तो आपकी यहाँ से हट चुकी हैं कि हम लोग को ये चाहिए और ये दोनों आ रहे हैं हमारे काम के नहीं। अब सेकेंडरी चीज अब देखिए माइनस का 1 अब आपको क्या चाहिए कि प्लस या माइनस करने पर माइनस चाहिए तो 4 माइनस 3 करोगे हमेशा कितना आएगा 1 आएगा और माइनस का 4 प्लस का 3 करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1। ओके तो आपके लिए कौन सा हो गया लास्ट आंसर माइनस का 4 प्लस का 3। अब इसको कैसे लिखना है 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 और देखिए ध्यान से इन दोनों से फर्स्ट के दो से क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पर फर्स्ट के दो से कॉमन मिल रहा है x आपको तो अंदर बच गया 3x 4 प्लस 1 कॉमन तो अंदर कितना बच गया 3x 4 एंड द फर्स्ट फैक्टर इज x plus 1 एंड द सेकंड फैक्टर इज 3x 4। आपको ये दो तरह की वैल्यूज ये मिल गई। ऐसी की ऐसा किसी भी फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल अगर करना है तो जब स्क्वायर दे रखा हो तो आपको यही तरीका अपनाना है। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दे 3x स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का x। अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको पहले क्या करना है टर्म वाइज इसको जमा करना है 3x स्क्वायर का मतलब पहले हाईएस्ट पावर एंड सेकंड वन यहां पे इसकी छोटी पावर और ये माइनस का 4 जस्ट वेट प्लीज मुझे 2 मिनट आप अच्छे वेट करिएगा और एक बार क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए।
आइए क्वेश्चन 3x² -4 -x रखा हो, आपको क्या करना है कि अगर इस तरह की वैल्यू दे रखी है तो पहले कौन सी इक्वेशन है, पहले जो वैल्यू है आपको x² की लेनी है, सेकंड वन x की लेनी है, लास्ट वन आपको क्या लेनी है, कांस्टेंट वैल्यू ले लेनी है। तो ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह का आपको क्वेश्चन गिवन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन इस तरीके का आ गया तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि हाँ हम लोग इस तरीके से इसको मैनेज कर ले कि पहले x² की फॉर्म आ जाए और सेकंड वन यहां पे x की फॉर्म आ जाए और इसके बाद में जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग और देखते हैं इसको किस तरह से हम लोग इस पॉलिनोमियल चैप्टर को क्लास को किस तरह से हम देख रहे हैं और आप जो भी बच्चे देख रहे हैं उन सभी को थैंक यू सो मच। और इस लाइव क्लास को आप अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि जिन जिन बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है, बच्चों को नहीं आता है, इसके बाद बच्चे क्या करते हैं दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमको सब कुछ आता है, उनको पता है उनको क्या आता है, और लेकिन अपनी पढ़ाई को तंदुरुस्त भी और बहुत अच्छी बनाए ताकि आप लोग एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाए और कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है और कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसी के लिए लाइव क्लास अरेंज की जाती है। कोई भी अगर कोई टीचर लाइव क्लास करता है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि सिर्फ कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है, बच्चे गांव से होते हैं, कई बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग नहीं जा पा रहे कहीं पर ट्यूशंस में, कहीं स्कूल्स में, और स्कूल में कई बच्चे जाते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि उनको आधे से पौने घंटे का एक टाइम बहुत शॉर्ट टर्म मिलता है एक सब्जेक्ट के लिए, तो उनका वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं हो पाता है। इसी कारण से मुझे भी एक लाइव क्लास इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कई सारे बच्चे जो है वो बाहर से जुड़े हुए हैं और उनका एक बार बार मेरे से एक कॉल्स के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से एक बार कहते हैं सर आप लाइव क्लास करिए ताकि हम लोग को बेनिफिट हो पाए, क्योंकि लाइव क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड हो जाती है तो बच्चे जो भी उस क्लास को अगर किसी टाइम बस या किसी कारण नहीं देख पाते हैं तो उसको बाद में भी देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे इस लाइव क्लास से जुड़े हैं उनको मेरे तरफ से थैंक यू। और सेकेंडरी चीज, ये लाइव क्लास सिर्फ इसलिए अरेंज की गई है और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ मैं कि कोई बच्चे गरीब तबके के हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, कई ट्यूशंस नहीं जा पा रहे हैं, मोटी मोटी सी फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो मेरा एक उद्देश्य यही है कि बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पीछे नहीं रहे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी करे, अपनी पढ़ाई को सही दिशा में ले जाए, क्योंकि एजुकेशन जो एक जरिया है बहुत अच्छी मार्ग में पहुंचने का, बहुत अच्छे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। आप अच्छे एजुकेटेड हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जो एजुकेशन है वो किस मीडियम से हुआ है, मीडियम का मतलब हिंदी और इंग्लिश नहीं है, किस माध्यम से आप आगे बढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस टीचर से अपनी शिक्षा को ग्रहण करके और इसको आगे अपने दिशा में बढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे इस क्लास से जुड़े हैं वो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि जो नहीं पढ़ रहा है वो ढंग से पढ़ने लग जाए और जो पढ़ रहा है वो और अच्छे से पढ़े और जो नहीं पढ़ पा रहा है वो पढ़ने की दिशा में आ जाए। ये तीन आपको ध्यान रखने हैं। जो बच्चे जुड़ रहे हैं क्लास से मैं उनको सभी को अपनी तरफ से थैंक यू करता हूँ। और ठीक है, क्योंकि इस लाइव क्लास में बहुत एनर्जी जाती है, क्योंकि आपको रेगुलर बोलना होता है, आप 2 मिनट भी रुक नहीं सकते हैं कहीं पर, तो इसके लिए ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। मैं ये चैप्टर जो है पॉलिनोमियल चैप्टर आपके सामने रख रहा हूँ और नेक्स्ट जो है हम लोग इससे भी काफी अच्छा चैप्टर एक और लेंगे ताकि 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनको अगर किसी चैप्टर में आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें मुझे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप ग्रुपिंग के से भी मुझे एक बार कोई मैसेज भी कर सकता है सीधे सीधे, और कोई मेल भी करना चाहे तो मेल भी कर सकता है। तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार के किसी क्वेश्चंस में क्वेरी आ रही है वो भी आप मुझे भेज सकते हैं, और सेकंड चीज आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं ताकि आपका टॉपिक और आपका कॉन्सेप्ट कहीं पर पीछे नहीं रहे। क्योंकि आपकी देखिए आप एक बार सोचिए कि क्लास 6 का अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका रह गया है और आपने किसी शर्म के कारण या किसी वजह से आपने नहीं पूछा तो आज तक क्लियर नहीं हो पाया। और कई बार क्या होता है कि 6 का टॉपिक हो, चाहे 7 का हो, चाहे 8 का हो, चाहे 9 का हो, चाहे 10 से लेकर के 12 तक का हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट कहीं पर क्लियर नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको भविष्य में कहीं ना कहीं परेशान करेगा। तो आप एक एक चीज को क्या करें कि एक एक अच्छे से क्लियर करें ताकि आप लोगों को कहीं पर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम अपने फ्यूचर में फेस नहीं करनी पड़े। आप ध्यान रखिए कि स्टूडेंट है,
आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपनी दिशा में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और एजुकेशन आप ध्यान रखना कि एजुकेशन ही सिर्फ एक जरिया है जो आपकी जो भविष्य को बदल सकता है, और एजुकेशन ही एक जरिया है जो आपको एक अच्छी दिशा में, एक अच्छे पद पर ले जा सकता है, जो देश के, जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में काम आता है। तो एजुकेशन आप बहुत अच्छे से करें, प्रॉपर तरीके से करें। आप ध्यान रखना कि आप आने वाले जीवन में, अब आने वाले भविष्य में बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। ओके, चलिए इसी उद्देश्य के साथ में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 27, और पूछा है वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x क्या होगी, एंड द सेकंड वन x माइनस 1/x क्या होगी। ये दोनों वैल्यूज हमसे यहाँ पे पूछी गई हैं। कैसे करना है ध्यान से देखिएगा कि अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको यहाँ पर गिवन है और इसने पूछ लिया कि दोनों वैल्यू क्या होंगी, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड द प्लस का 2 into x into 1/x। ओके, ये x से x क्या हो गया, यहाँ से कट गया। अब क्या हो गया, यहाँ से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर मैंने एज इट इज रख दिया, और इसकी वैल्यू आप ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है 27 एंड प्लस का कितना हो गया, इससे 2। अब x प्लस 1/x का मीनिंग क्या हो गया, 27 प्लस 2 कितना होता है, 27 प्लस 2 मींस होता है 29। कितना हो जाएगा यहाँ से 29, और ये जो स्क्वायर है यहाँ से हट गया तो किस पे आ गया, इधर आ गया, और इसका इधर आने का मीनिंग क्या हो गया कि वैल्यू किसकी हो गई, यहाँ से प्लस माइनस की वैल्यू होगी। अब अगर ये प्लस माइनस की है, मीनिंग क्या हुआ कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 29। ये हो गई आपकी फर्स्ट का आंसर। इन द सेकंड वन आपको जो पूछा गया है यहाँ पर, ये पूछा गया है x माइनस 1/x एज इट इज सॉल्व करना है। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 into x into 1/x। ये x से x कट चुका है यहाँ पर। अब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू आपको निकालनी है, एज इट इज इसको यहीं पर रहने दो, जो वैल्यू दे रखी है आप लिख दो यहाँ पर। ये कितना दे रखा है 27 माइनस का 2 मींस x माइनस 1/x कितना हो जाएगा बच्चों 25, और जैसे ही प्लस माइनस तो अंडर रूट ऑफ 25 मींस x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, प्लस माइनस 5। ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में एक बार क्या करता है, दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 27 दे रखी है और ये निकालने के लिए बोल दिया। अब क्या करेगा कि आपको ये दे रखेगा और ये निकालने के लिए बोल देगा, तो आपको घबराना नहीं है। आप देखिए ये वाली वैल्यू आपको गिवन है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रख दोगे, और ये वाली वैल्यू आप क्या करोगे, यहाँ से इजीली फाइंड कर दोगे, क्योंकि x से x कट जाएगा तो आपके पास ये नंबर ही बचेगा, है ना, कोई वेरिएबल नहीं बचेगा। आप इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, उधर ट्रांसफर करके, और जो वैल्यू आपको ये निकालनी है ये निकाल सकते हैं। ओके, मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देख लेता हूं मैं हाँ एक क्वेश्चन है मेरे पास, तो उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1/x, इसी का सेकंड पार्ट है, इसी तरीके का यही क्वेश्चन, यही आइडेंटिटी यूज हो रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से दे दिया है, और इसमें दो चीजें पूछी है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड द सेकंड चीज पूछी है x की पावर फॉर्म में 1/x की पावर 4। ये दो चीजें हमको पूछी गई है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर मींस कितना हो गया यहाँ से, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 into x into 1/x। सिंपल। ओके बच्चों, अब देखिए x 6 कट चुका है यहाँ पर। अब ये वैल्यू आपको गिवन नहीं है, यही फाइंड करनी है। ओके, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, ये वैल्यू गिवन थी और ये निकालनी थी। अब यहाँ पे ये वैल्यू तो आपको गिवन है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2। अभी 2 इधर आ जाएगा, तो 2 इधर आ गया तो कितना हो गया बच्चों 36, और माइनस कितना हो जाएगा 36 माइनस 2 मींस कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और 36 में से 2 गया तो कितना बच गया बच्चों 34, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर की। ओके, और इसी में सेकंड
पार्ट आपको पूछा है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 क्या होगा, तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना कि जैसे ही आपने x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर किया, आपको कौन सी चलिए लाइट आ चुकी है, एक्चुअली लाइट चली गई थी इसलिए ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ओके कोई दिक्कत नहीं। आई इस सेक्शन वापस देखते हैं आप लोग, ठीक है। हमने क्या किया था, यहाँ से x² + 1 अपॉन x² निकाल लिया था, और सेकंड चीज हमारे पास हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4, और इसको वापस आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि x² + 1 अपॉन x² और इसका होल स्क्वायर आपने सॉल्व किया, तो x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4 + 2 में x² इनटू में 1 अपॉन x²। अब बच्चों को डाउट हो रहा हो कि ये वैल्यू कहां से आ रही है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि a + b का होल स्क्वायर होता है बच्चों a² + b² + 2 * a * b, ओके। तो x² + 1 अपॉन x² का होल स्क्वायर कितना हो गया, यहां से x² + 1 अपॉन x² का होल स्क्वायर यहां से कितना हो जाएगा, तो यहां पर जो वैल्यू हमारे पास ये आ गई थी 34। अब 34 का आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर और x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस ये वैल्यू तो यहाँ से कट चुकी है, बचा क्या ओनली 2। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 2 को आप इधर जैसे ही ट्रांसफर करेंगे, लेकिन आपको पहले 34 का स्क्वायर कर देना है, तो 34 * 34 मींस कितना हो गया, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 and 1 4 3 जा 12 + 1 कितना हो गया 30 and 3 * 4 12 और 3 3 जा 9 + 1 0 तो 6 5 1 1, ओके। तो आंसर कितना आ गया आपका, यहाँ से 1156 और ये -2 इधर ऐसे ही आएगा, तो x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4 मींस आंसर कितना आ गया बच्चों 1152 और x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4। हमने दोनों वैल्यूज आपके सामने यहाँ पे फाइंड कर ली है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर आपको ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है, तो आपको सिर्फ आइडेंटिटी अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² प्लस का 2ab के, और यहीं पर वापस यही आइडेंटिटी आपकी यूज हो रही है, तो a² का मतलब x² का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों x की पावर 4, और यहीं पे 1 अपॉन x² का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस का 2 * x² इनटू कितना हो गया 1 अपॉन x²। दैट मींस यहां से जो वैल्यू है वो आपने क्या करी, इस वैल्यू से निकाल ली, और यहीं पर जो ये वैल्यू निकाली वो हमने इसकी मदद से निकाली, ओके। सिंपल क्वेश्चन था, हमने आसानी से इसको सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्लास अगर ऐसा लगा हो कि लंबी हो गई है, लोग नहीं बैठ पा रहे हैं, पढ़ाई के लिए बैठना पड़ेगा बच्चों, और अच्छे से हमको क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर अच्छे लर्न करने हैं तो हमको ज्यादा प्रतीक्षा और ज्यादा वेटिंग न करते हुए और किसी आराम की वेटिंग ना करते हुए, रेस्ट की वेटिंग ना करते हुए अपनी पढ़ाई की दिशा में और अपना जो लक्ष्य है वो उस तरह आगे बढ़ना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आता है आपके पास, शो दैट, मैं लिख रहा हूं यहां पर, शो दैट x - 3 is a factor of, show that x - 3 is a factor of
द पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का 4x माइनस का 12। ओके, क्वेश्चन में पूछा है शो दैट x - 3 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 12। ओके, आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके इंटरेस्ट में आएंगे तो आपको ध्यान रखना है किस तरह से इसको सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से कि जब किसी वैल्यू का, जब किसी पॉलिनोमियल का आपको फैक्टर दे रखा है और ये बोला है कि शो करना है, या फिर कोई आपको आपसे ये पूछ सकता है कि आपको क्या ये पॉलिनोमियल का ये फैक्टर होगा क्या, इज द चेक वेदर द पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल दे दिए और उससे पूछ लिया क्या इसका फैक्टर हो सकता है क्या, तब भी आपको क्या करना है। और इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि जब वैल्यू x - 3 है तो x - 3 बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, पहले तो हम लोग इसको 0 के इक्वल कर देंगे और x की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने 3। और जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x कितना हो गया बच्चों, x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 12। ये आपका क्या हो गया, p ऑफ x हो गया। अब p ऑफ x अगर आपके पास है तो ये ध्यान रखना कि जब भी अगर कहीं पर आपको पॉलिनोमियल दे रखा है और ये बोला है कि क्या इसका फैक्टर होगा, तो आपको क्वेश्चन अलग तरीके से करना है। और कहीं पर अगर बोला है कि क्या शो करना है कि ये फैक्टर है, तो आपको मतलब क्या करना है, यहाँ पर इसके इक्वल में क्या लाना है, ये जो 3 है वो इसको जैसे इसके अंदर रखोगे वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों, 0 के इक्वल आ जाएगी। आइए देखते हैं क्या 0 के इक्वल आती है या नहीं आती। तो p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। मींस मैं यहां पर p ऑफ 3 रख देता हूं और जहां पे x से वहां पे 3 रख दिया, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस का 12। अब कितना हो गया, 3 का क्यूब मतलब 27 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 बच्चों, 4 3 जा कितना हो गया 12 माइनस का 12। मींस ये भी वैल्यू कटी और ये भी वैल्यू कटी है, आंसर आपका 0 आपके सामने है। मींस क्या हो गया कि हां ये फैक्टर है। ओके, फैक्टर का मतलब यही होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर हो रहा है, मींस x की वैल्यू आपको क्या कुछ दे रखी है, तो x - 3 को हमने पहले तो क्या कर दिया, इसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। और 0 के इक्वल करने के बाद में हमने ये बता दिया कि इस वैल्यू में इसको रखने के बाद में आपकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0 आ गई। ओके, आइए सेकेंडरी क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और ले रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मैं यहां से इसको मिटा दे रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर बच्चों को ऐसा लगता है कि हमको सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस नोट करने हैं तो आप आराम से अपनी कॉपीज में वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। और यही क्लास आपके थोड़ी देर में इसको रिकॉर्डेड अपलोड भी हो जाती है तो उसी लाइव सेक्शन में अनुभव ट्यूशन के YouTube चैनल पर, तो आप उसमें भी जाकर के आराम से वापस देख करके और आराम से इसको अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k if x plus 3 is a factor of, if x plus 3 is a factor of 3x square plus kx plus का कितना हो जाएगा 6। ओके, ये क्वेश्चन दिया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मतलब क्या हो गया, आपको k की वैल्यू निकालनी है अगर x plus 3 क्या हो, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो अब क्या हो गया, सिंपल काम करना है, वापस वही आपको x plus 3 को किसके इक्वल रख देना है बच्चों, 0 के इक्वल। मींस x की वैल्यू आपकी यहां से क्या हो जाएगी, माइनस का 3। ये ध्यान रखें कि जब प्लस की वैल्यू उधर जाती है तो माइनस की हो जाती है और माइनस की वैल्यू उधर जाती है तो प्लस की हो जाती है। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि अगर आपको कहीं पर 2 है और 2x 3 दे रखा है, अब बच्चे कई बार फटाफट में क्या करते थे 3 - 2, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको। ये क्या हो जाएगा, 2 को अगर मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा बच्चों, डिवाइड में जाएगा। अगर x सपोर्ट 2 3 दे रखा है कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड है तो ध्यान रखना कहां जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। अगर मल्टीप्लाई है तो ध्यान रखना किसमें जाएगा, डिवाइड में। और अगर प्लस है तो किसमें जाएगा, माइनस में। माइनस है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी अगर कोई अलजेब्रिक x y z वाले क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो। ओके, देखिए x plus 3 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई बच्चों, 0 के इक्वल हो गई। तो यहां से x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, -3। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन देखते हैं। इसके बाद इसको कैसे सोल्व करना है और वैल्यू कैसे निकालनी है। तो हमारे पास जो p ऑफ x है बच्चों वो क्या दे रखा है, 3x
स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 6। अब मीनिंग क्या है इसका ध्यान से समझना कि अगर कोई दे रखा है कि x प्लस 3 तो क्या है इसका फैक्टर है, मींस क्या हो गया इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट कि अगर कोई किसी का फैक्टर हो रहा है तो मतलब ये वैल्यू जो आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 ये किसके इक्वल हो गई बच्चों, किसके स्टूडेंट किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू 0 के इक्वल हो गई। और आपके पास x की वैल्यू क्या है, आप इजीली रख दें यहां पर 3 * -3 का स्क्वायर प्लस k * -3 एंड प्लस का 6 इज इक्वल्स टू में कितना आ गया स्टूडेंट 0 आ गया। 3 * -3 का स्क्वायर करिए और -3 का स्क्वायर है, किसी का भी स्क्वायर कर रहे हैं, वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव में है तो ध्यान रखना हमेशा आंसर किस में आएगा, तो स्टूडेंट पॉजिटिव में आएगा। लेकिन यहां पर -3 है, पावर अगर इवन है यहां पर तो आंसर किस में आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। लेकिन पावर अगर बच्चों ओड है तो ध्यान रखना हमेशा आंसर किस में आएगा स्टूडेंट, नेगेटिव में आएगा। किसमें आएगा, नेगेटिव में। और -3 का स्क्वायर है स्टूडेंट कितना आ गया, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ध्यान रखिए इवन पावर कितना आएगा आंसर पॉजिटिव में, तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और -3 * k कितना हो गया -3k प्लस का 6 इज इक्वल टू में कितना हुआ स्टूडेंट 0। ओके 3 आंसर कितना हो जाएगा 27 एंड 27 प्लस 6 कितना होगा, सिंपल कितना हो गया, सिंपल 27 प्लस 6 मींस 33 एंड -3k इज इक्वल टू में कितना आ गया स्टूडेंट 0 आ गया। अब क्या हो जाएगा यहां से 33 -3k इज इक्वल टू में जो प्लस की वैल्यू मैंने अभी बताया था कि प्लस की वैल्यू अगर ट्रांसफर होगी तो किसकी हो जाएगी, ये माइनस की, मींस k की वैल्यू आपके पास ये माइनस तो क्या हो गया स्टूडेंट प्लस हो गया। 33 अपॉन में 3 कर दिया, k की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 11 आ गई, कितनी आ गई 11। ओके आइए नेक्स्ट वन क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसके आगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इस लाइव क्लास में डिस्कस किए हैं और ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से अपनी जो प्रैक्टिस है वो ढंग से करें और सारे क्वेश्चंस को एक बार वापस अगर अपनी कॉपीज में लिखा है आपने तो उसको आप वापस इसको प्रैक्टिस करें। कहीं पर अगर कोई क्वेरी आ रही है तो उस वीडियो को वापस आप ढंग से देख लें ताकि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इजीली उसको रिजॉल्व करके इसको सॉल्यूशन आप लोग ढंग से कर पाओ। ओके मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक और दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आता है यूजिंग द आइडेंटिटीज और 103 इनटू में 97। इस तरह का कोई भी आपके पास नंबर वाला क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि यूजिंग द आइडेंटिटी बोला है तो क्या करना है ध्यान से देखना। यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है 100 + 3 इनटू में बेटा 100 - 3। ओके स्टूडेंट 100 + 3 इनटू में 100 - 3 का मतलब क्या है ध्यान से समझना कि a + b a - b ये आइडेंटिटी क्या लग रही है यहाँ पे यूज हो रही है तो a + b a - b कितना हो जाएगा स्टूडेंट a² माइनस का b²। अब a² माइनस b² का मतलब क्या हो गया कि जहां पर a है ये कितनी वैल्यू है स्टूडेंट 100 और जहां पर b है वहां पे कितनी होगी 3। तो a का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 100 का स्क्वायर एंड माइनस का 3 का स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी को मैंने यहां पे यूज किया है। 100 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 10000 एंड 3 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 9। अब 10000 में से 9 दिया कितना बचेगा स्टूडेंट 9991 कितना बचेगा स्टूडेंट 9991। ये आपका क्या हो गया यहाँ से आंसर। ओके मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत थोड़ा सा हार्ड मान सकते हैं इस क्वेश्चन को आपके लिए क्योंकि आप ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है तो जॉब पे ना तब पूरा किसी स्टूडेंट को अदरवाइज ना ले ये तो डांट पढ़ने के लिए तो ऐसा लगे कि हमें क्यों डांट रहे हैं। ठीक है आपको डांट खानी पड़ेगी क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। ओके और जब तक आप डांट नहीं खाएंगे तब तक आप निखरेंगे नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि आपके अंदर दिखा है तो चेहरे का नहीं पढ़ाई का। x - y/5 माइनस का 1 x + y/5 और प्लस का 1। ओके क्या करना है इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। इसमें भी वापस यही आइडेंटिटी यूज हो रही है लेकिन हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको प्रॉब्लम कहां पर आएगी कि माइनस आ रहा है ये प्लस आ रहा है। सिंपल देखिए ध्यान से x माइनस मैंने इसको क्या लिख दिया y/5 प्लस का 1 और दूसरी हमारे पास दूसरा ब्रैकेट जो है वो कितना हो जाएगा x + y/5 प्लस का 1 स्टूडेंट। ओके अब ध्यान से देखिए ये क्या हो गया आपके पास a - b ये क्या हो गया a + b। a - b तो a + b अगेन आपके पास क्या हो जाएगा a² - b² मींस अब x का स्क्वायर करना तो कोई टास्क नहीं है, ये x² एज इट इज लिख दिया। माइनस का
माइनस लिखते हैं स्टूडेंट, और ब्रैकेट ध्यान रखना जब भी अगर कोई वैल्यू माइनस आ रही है तो आपको आगे स्वतः ही क्या कर देना, ब्रैकेट लगा देना है y अपॉन 5 प्लस का 1 और इसका कितना हो गया स्टूडेंट स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, x स्क्वायर का x स्क्वायर और माइनस का माइनस, y अपॉन 5 का स्क्वायर किया y स्क्वायर अपॉन 25 और प्लस का 1 और माइनस कितना हो जाएगा 2 into y अपॉन 5 into में 1। तो इसका आपका लास्ट सॉल्यूशन यहां से मैं यहां लिख देता हूं, x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस का, ध्यान रखना कि जो वैल्यू प्लस की है, जो वैल्यू प्लस की है वो किसकी हो जाएगी आपकी माइनस की। तो x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपॉन 25 प्लस का 1 प्लस 2y अपॉन में 5, ये आपका यहां से आंसर ये क्लियर हो गया। ओके, चलिए आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं और जो भी इस क्लास से जुड़े उन सभी को मेरी तरफ से अगेन एंड अगेन थैंक यू सो मच। और ऐसे ही लाइव क्लास में आप लोगों को जुड़ने के लिए हर्बो एजुकेशन के इस YouTube चैनल की बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिल जाएं कि कौन सी क्लास आने वाली है। और जो भी बच्चे हैं 9th क्लास के वो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो भी पेरेंट्स जुड़े हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, अपने बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों की जो मोबाइल की गलत लत से बाहर आकर के वो पढ़ाई की लत की तरफ जा पाए। ओके, तो मेरी बड़ी विडंबना है, मेरी तकलीफ है कि बच्चा आज के टाइम में मोबाइल चलाता है बट मोबाइल में क्या गेमिंग कर रहा है और क्या पता नहीं किस तरीके की अपनी जो ओरा बना रहा है वो ओरा नहीं बनना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो स्टूडेंट भी इस चीज का ध्यान रखें, पेरेंट्स भी इस चीज का ध्यान रखें कि हम लोग को भविष्य में किसी गलत चीजों का फेस नहीं करना पड़े, हम लोग अच्छी दिशा में बढ़ पाए, हर स्टूडेंट अच्छी दिशा में बढ़ पाए, उसको ये नहीं सोचना पड़े कि अब जीवन में क्या ही रह गया है, सुसाइडल केस की तरफ बढ़े। तो इससे ही पहले पेरेंट्स भी अपने बच्चों को संभाल लें और स्टूडेंट भी अपने आप को संभाल लें। अगर आप पढ़ाई के लिए बने हैं तो आप सिर्फ पढ़ाई की दिशा में आगे बढ़े, आपको कोई और दिशा नहीं देखनी चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ना है। अगर मोबाइल का यूज कर रहे हैं, मोबाइल के लिए आपको मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको लग रहा है कि हम ज्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं, हमको सिर्फ मोबाइल ही सूझ रहा है, तो आप प्लीज बाहर आ जाइए उन चीजों से, क्योंकि मोबाइल मैं कह सकता हूं खतरा भी हो सकता है, मोबाइल अच्छा भी हो सकता है, इसके दोनों वे हैं। क्योंकि आप अगर अपनी पढ़ाई को रेगुलर वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये फ्यूचर प्रॉब्लम करेगा। तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को ध्यान रखें कि जब पढ़ाई का समय है तो अच्छे से पढ़ाई करें, जब खेलने का समय है तो आप खेलें। आप बाहर जाकर के ग्राउंड में जितना प्ले करना है, जितना खेलना है खेल लें, पर इस मोबाइल की गेमिंग से बाहर आ जाए, क्योंकि आपकी आंखें तो खराब होती हैं, क्योंकि जिसकी आंखें खराब हो जाएंगी तो उसका दिमाग भी खराब होने वाला ही है। तो अपनी जो सुनने की कैपेबिलिटी भी आप खत्म कर दोगे, आप अपनी बोलने की, आप अपनी समझने की कई सारी जो अपनी जो पावर्स होती हैं वो अगर बच्चा छोटी उम्र में ही खो देगा तो कहीं ना कहीं उसको बड़े होकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों इस चीज से बाहर आए, समझ जाए इस चीज